यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से क्रिएटिव दुनिया द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र घटनाएं परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति स्थान घटनाएं या संस्था से पूरी तरह से संबंध नहीं है। यह समानता बस संयोगवश प्रतीत होती है, तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझे। इस कहानी में 18+ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल 18+ दर्शकों के लिए उपयुक्त है। थॉमस ने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि जब अर्जुन उसे पहाड़ी पर चढ़ाकर ले गया था, तब भी नहीं। पेड़, पत्थर, झाड़ियाँ सब उसकी आंखों के सामने पिघलते जा रहे थे। फिर अचानक सब थम गया। अर्जुन ने उसे जमीन पर उतारा। थॉमस लड़खड़ाया, मगर किसी तरह खड़ा रह गया। देखो, अर्जुन ने सामने उंगली उठाई, यहीं आना चाहते थे ना? बताओ क्या दिख रहा है? थॉमस ने आगे देखा, अपना गांव। वो उम्मीद कर रहा था कि वहां संघर्ष की आवाजें होंगी, तलवारों की टक्कर, जानवरों की चीखें, इंसानों की हांफती सांसें। पर वहां सन्नाटा था, भारी डरावना सन्नाटा। बस कभी कभार किसी दैत्य की गुर्राहट या कचोटने की आवाज। थॉमस ने कांपकर कहा, कदाचित लोग छिपे होंगे ताकि जानवर सुन न सकें। सब खत्म नहीं होंगे। अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ी। मैं तुझे गांव के दरवाजे तक ले चलता हूं, फिर मैं भीतर जाकर जो भी बचा है देखूंगा। उसने बच्चे को फिर उठाया और गांव के टूटे फाटक तक पहुंचा दिया। जैसे ही थॉमस ने अंदर झांका, उसका पेट मिचलाने लगा। वहां बस रक्त था, इंसानी और जानवरों दोनों का। भेड़िए, रीछ और इंसान सबके टुकड़े। दो भेड़िए एक हाथ पर झगड़ रहे थे, एक रीछ आधे शव से आते निकाल रहा था। थॉमस पीछे मुड़ा और उल्टी कर दी। अब उसे समझ आया कि अर्जुन ने बाकियों को क्यों मना किया और उसे क्यों लाया। वो चाहता था कि थॉमस देखे क्या मतलब होता है कमजोर होने का। समझे? अर्जुन बोला, जब ताकत नहीं होती तो यही अंजाम होता है। अब ये बचाव अभियान नहीं, शव संग्रह अभियान है। उसने अपने कंगन से भारी सीना कवच निकाला। ये पहनो। उसने कवच थॉमस के ऊपर चढ़ा दिया। वो इतना बड़ा था कि बच्चे का पूरा धड़ ढक गया। फिर एक हेलमेट भी पहना दिया। अब मेरा कवच पहने रहो। ये दैत्य तुम्हें कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। शांत रहना, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। अर्जुन आगे बढ़ गया। थॉमस ने देखा, वो अपनी टी शर्ट उतार रहा था। क्या ये कपड़े उतारकर लड़ेगा? उसने सोचा। अर्जुन ने अपनी काली टी शर्ट उतार फेंकी। मेरे पास अब इन जैसे कपड़े कम बचे हैं, उसने खुद से कहा। इस दुनिया के कपड़े तो पतंगे जैसे हैं। उसने अपनी जीन्स को देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं, इनसे लड़ाई चलेगी। वो अब भी जानता था, उसकी देह इतनी मजबूत है कि भालू का दंश भी उसकी त्वचा नहीं भेद पाएगा। कम से कम कुछ अनुभव तो मिलेगा। उसने गदा निकाली और फाटक पार कर गया। हर कदम पर खून का छींटा, हर गली में शव। सब स्तर 20 से नीचे। उसने देखा, लोग इतने कमजोर कैसे रह गए। अर्जुन ने सबसे ताकतवर दैत्य स्तर 27 का वनरीछ चुना। एक वार और रीछ गिर गया। उसके बाद वो एक एक दैत्य को समाप्त करता गया, गदा की धार से, खंजर से, कभी नंगे हाथों से। वो कोशिश कर रहा था अपने कपड़ों को जितना हो सके साफ रखने की। खून का दाग किसी भी दुनिया में हटाना मुहाल है, वो बड़बड़ाया। कुछ ही देर में आधा गांव शांत हो गया। सबसे आखिर में उसने एक जंगली खरगोश को उठाया, आखिरी जीव। धमक से उसकी गर्दन मरोड़ी। अब खत्म, उसने सोचा। नोटिफिकेशन स्क्रीन में चमक रहे थे, पर उसने उन्हें टाल दिया। बचा कौन है देखते हैं। उसने वापस जाकर थॉमस को ढूंढा।
कवच निकालकर अपने कंगन में रखा। चल बच्चे, वो बोला, अब देखते हैं कोई जिंदा है या नहीं। दोनों गांव में घूमे, हर घर हर कोना, पर हवा और मौत के सिवा कुछ नहीं था। एक कमरे में उन्हें बिस्तर के पीछे हाथ दिखा। उम्मीद जगी, पर भीतर देखा तो वो तो चूहे से घसीटा जा रहा इंसानी हाथ था। थॉमस फिर से उल्टी करने लगा। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, सब निकाल दे। शायद जिंदगी में दोबारा ऐसा कुछ न देखना पड़े। फिर धीरे बोला, हालांकि शक है। आखिर वे गांव के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचे। वहां आवाज आई, भेड़िए की गर्राहट। वो दोनों दौड़े। पीछे नदी के किनारे दो घायल आदमी थे। एक पर भेड़िया झपटा मार रहा था। अर्जुन ने खंजर फेंका, एक ही वार में दैत्य वहीं ढे। मुखिया लियो, थॉमस चिल्लाया, हम मदद के लिए आए हैं। लियो ने थॉमस को देखा, फिर अर्जुन की ओर। भाग जा। गांव पर हमला, थॉमस बोला, सब ठीक है। अर्जुन ने सब खत्म कर दिया। लियो ने सांस भारी की, फिर सिर हिलाया। धन्यवाद। कोई और बचा? अर्जुन ने कहा। नहीं, बस आप। वो पीछे जो पड़ा है जिंदा है। लियो ने अपने साथी पर निगाह डाली। हाँ, पर ज्यादा देर नहीं। थॉमस बोला, वो मीरा के पिताजी हैं, त्रिवास। अर्जुन ने तुरंत पहचान लागू किया। मानव पुरुष, त्रिवास, स्तर 23, स्थिति मरणावस्था, शेष समय 1 घंटा 15 मिनट। मरणावस्था, अर्जुन ने फुसफुसाया। उसने सोचा, पुराने तंत्र में भी यही स्थिति होती थी, जहां श्वासें गिनती से रह जातीं। उसने पूछा, कोई औषधि है? उपचारक लियो बोला, नहीं। इतने उच्च स्तर का उपचारक तो राजाओं के नगर में मिलता है। हमारे पास औषधि भी नहीं। अर्जुन ने कलाई छुई। उसके पास एक पुनर्जीवन औषधि थी, पर एकमात्र। अनजान दुनिया में इतनी दुर्लभ चीज किसी पर व्यर्थ नहीं कर सकता। उसने निर्णय लिया। उसके पास 1 घंटा है, वो बोला। उसे होश में ला सकते हो? लियो ने धीरे से झकझोरा। त्रिवास ने आंखें खोलीं। तुम जानते हो क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। त्रिवास ने हाँ में पलकें झपकाईं। मैं जाकर तेरी पत्नी और बेटी को ला सकता हूं ताकि वो अलविदा कह सकें। बस इतना ही कर सकता हूं। चाहिए? कृपया, मरते हुए आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। एक बार ठीक है, अर्जुन बोला। सब दैत्य खत्म हो चुके हैं, अब डरने की जरूरत नहीं। उसने लियो को एक सामान्य स्वास्थ्य औषधि थमाई। इसे पी लो, ताकत लौट आएगी। बच्चे पर मेरा कवच रहेगा। इसके बाद वह हवा में उछल गया, गति इतनी कि पेड़ हिल उठे। 40 मिनट बाद वह लौट आया, मालिनी और मीरा के साथ। जैसे ही मीरा ने पिता को देखा, चीख उसके गले में घुट गई। अर्जुन ने थॉमस और लियो से कहा, चलो थोड़ा दूरी पर रुकते हैं। इन्हें सुकून देने दो। थॉमस उसके कंधे से टिक गया। पहली बार उसके चेहरे पर परिपक्वता थी। अर्जुन दूर खड़ा हुआ, निशब्द। हवा में सिर्फ परिजनों की सिसकियां थीं। जिंदा रहने की कीमत हमेशा आसान नहीं होती, उसने सोचा। रक्त से भी गाढ़ा मौन फैल गया। अर्जुन, लियोन और थॉमस नदी के साथ साथ थोड़ा दूर तक आ गए थे, ताकि मीरा और उसका परिवार अपना दर्द अकेले जी सके। एक पत्थर पर बैठते हुए अर्जुन ने थॉमस की ओर देखा। बच्चे, उसने धीरे से कहा, ऐसे दृश्य तुम कई बार देखोगे। अगर घर में कैद हो के जिंदगी गुजारनी नहीं है, तो इस कड़वी सच्चाई की आदत डालनी पड़ेगी। और अगर घर में ही रहो, फिर भी। उसने टूटा फूटा गांव दिखाया। ऐसा कभी भी हो सकता है। थॉमस ने चुपचाप सिर झुका लिया। अर्जुन ने कहा, यह आसान कभी नहीं होता। बस तू चेहरे से छिपाना सीख जाता है, खुद से भी। बिल्कुल, लियोन ने कहा। दर्द कभी कम नहीं होता, बस हम उसे काबू करना सीख जाते हैं। थॉमस ने धीमे से कहा, मैंने पहले भी खोया है। जब माँ पिताजी वापस नहीं आए थे।
कभी भी लगता है जो अलविदा कह सके वो खुशनसीब होते हैं। अर्जुन चुप रहा। अब ये बात उसके दिल तक उतर गई थी। उसे कभी अपने लोगों को अलविदा कहने का मौका नहीं मिला था। थोड़ी देर शांति छाई रही, फिर अर्जुन ने अपना सिस्टम पैनल खोला पुराने नोटिफिकेशन देखने के लिए। स्तर 22 वनभेड़िया का संयुक्त सहार, स्तर 18 वनभेड़िया का संयुक्त सहार X2 कुल 48 अनुभव प्राप्त, 128 169 अनुभव अगले स्तर तक। अच्छा है, उसने सोचा, इस महान तंत्र में भी साझा अनुभव शेयर्ड एक्सपी वैसा ही काम करता है। फिर उसने बाकी संहारों का हिसाब देखा, कुल 32 दैत्य 5 स्तर एक साथ बढ़े। अब वो स्तर 10 पर था। आगे लिखा था वर्ग चुने ताकि प्रगति जारी रहे। समझ गया। अब मुझे अपना पहला वर्ग चुनना ही पड़ेगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई खतरा नहीं था। लियोन थॉमस से धीरे धीरे बात कर रहा था। अर्जुन ने मन लगाकर सिस्टम की क्लास सूची खोली और एकदम आश्चर्य से सांस खिंच गई। 100 से भी अधिक वर्ग, ये तो पागलपन है, उसने मन में कहा। पहले तंत्र में बस 20-25 विकल्प मिलते थे। उसकी नजर लियोन पर पड़ी। ये शायद जानता है। अरे लियोन, थोड़ा पूछना था, अर्जुन ने कहा। जरूर, तुमने हमारी जिंदगी बचाई है, बोलो क्या जानना चाहते हो। जब तुमने पहली बार वर्ग चुना था, कितने विकल्प थे। करीब 20, लियोन ने कहा। वो भी बहुत अच्छा संख्या मानी जाती है। और उनमें कितने असाधारण या दुर्लभ वर्ग थे, लियोन हंसा। दुर्लभ वर्ग बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। मेरे पास एक असामान्य अनकॉमन वर्ग था, वो ही बड़ी बात थी। भोले गांव वालों के लिए सामान्य वर्ग ही जीवन भर के लिए काफी है। अच्छा, तो यहाँ दुर्लभ वाले लोग प्रतिभाशाली माने जाते हैं, अर्जुन ने सोचा। उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि सिस्टम किस आधार पर उच्च वर्ग देता है। लियोन तुरंत चौंक गया। मत कहना सिस्टम, उसे महान तंत्र कहते हैं। बाकी कहना असाधुता है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तो क्या ये असाधुता करके मुझे दंड देगा। चलो देखते हैं। उसने आसमान की ओर देखा। महान तंत्र अगर सुन रहा है तो आजा। कुछ न हुआ। वो हंस पड़ा। लियोन ने सांस छोड़ी। लोग कहते हैं कि वर्ग आपकी क्षमताओं और अनुभवों के आधार पर मिलते हैं। मतलब जो हम करते हैं उसी पर निर्भर किया गया वर्ग मिलता है, अर्जुन ने कहा। शायद, लियोन ने कहा। अर्जुन ने धीरे धीरे क्लास सूची खींची। सैकड़ों विकल्पों में से उसने केवल 6 रखे, वे जो उसकी जरूरत और स्वभाव से मेल खाते थे। उपलब्ध वर्ग, अवेलेबल क्लासेस, आर्केन नाइट बटा महान, विकासशील चैंपियन ऑफ द वॉइड बटा महान, विकासशील एलिमेंटल बर्सरकर बटा महान, एटर्नल गार्डियन बटा महान, केओस ग्लेव बटा दुर्लभ, शैडो ब्रॉलर बटा दुर्लभ। पहले उसने कम दुर्लभ वर्ग पढ़ा। शैडो ब्रॉलर, अंधकार के साथ एक हो जाओ, परछाइयों में रहो और घात करो, बुरा नहीं, उसने सोचा, पर मुझे अपनी गदा ज्यादा पसंद है। फिर उसने अगला वर्ग देखा। केओस ग्लेव, तुम्हारी गदा तुमसे एक है। जहां तुम जाओ विनाश साथ जाता है। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद यही मेरे लिए बना है। पर देखते हैं बाकी। एटर्नल गार्डियन, तुम अनश्वर हो, हर तूफान के बाद भी अटल। तुम अपने स्वयं के रक्षक हो, 4 कौशल उपलब्ध। हर स्तर पर शक्ति, धैर्य और जीवन शक्ति में अतिरिक्त अंक, अर्जुन के लिए सही। अब ये कुछ जंच रहा है, पर शायद इसमें जादुई रक्षा न हो। एलिमेंटल बर्सरकर, 4 तत्वों के साथ लड़ो, खून बहाओ और मजबूत हो जाओ, अर्जुन ने हंस कहा। धन्यवाद, पर इतना रेजिस्टेंट नहीं बना अभी। पास। फिर आर्केन नाइट पढ़ा, अभेद्य कवच और शुद्ध जादू का संतुलन। तुम एक योद्धा हो जिसमें अर्केन की शुद्धता बहती है।
एपिक ग्रोथ क्लास यानी भविष्य में उच्च स्तर पर और उन्नत हो सकती है। जादू प्लस शक्ति, रक्षा आक्रमण दोनों का संतुलन। मुझे पसंद आया, फिर वो रुका। अंतिम वर्ग रह गया था जिसे वो देखना नहीं चाह रहा था। चैंपियन ऑफ द वॉइड, तुम शून्य में रहे हो और अब शून्य ने तुम्हें अपना चैंपियन चुना है। अब कभी वीरानियों में कैद नहीं होवोगे। शून्य तुम्हारा मित्र है, बस 2 कौशल पर 20 अतिरिक्त अंक स्वयं विभाजन के लिए। अर्जुन ने 3 बार पढ़ा। सिर्फ 2 कौशल, बाकी 4। धोखा तो नहीं, लेकिन फिर पंक्ति पर नजर ठहर गई। अब तुम फिर कभी शून्य में कैद नहीं होवोगे। उसके भीतर पुराना अंधकार लौटा। पर यह वाक्य किसी आश्वासन जैसा था। अगर मैं इसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकूं तो भविष्य में शायद ये मेरी ढाल बन जाए। बस काफी सोच लिया, वो बोला। चलो देखा जाए। सिस्टम की आवाज उभरी, क्या आप चैंपियन ऑफ द वॉइड वर्ग चुनना चाहते हैं? यह निर्णय अपरिवर्तनीय है। अर्जुन ने लंबी सांस ली, फिर कहा हाँ, और फिर उसके चारों आसपास अंधकार उतर आया। अनजान पर पहली बार स्वागत सा महसूसी।